नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। और जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते रहे। तो आई आज बात करूंगा मैं आपके त्रिक स्थान 3, 6, 8, 12 बराबर इनको पकड़ते हो। जनरली त्रिक स्थान छठे, 8वें, 12वें पकड़ते, लेकिन मैं आज की युग में सदैव तीसरे स्थान को पकड़ता हूँ। पराक्रम स्थान भी माना जाता है, जब वो पराक्रम की कहानियाँ थी या आज भी हैं फौजी वगैरह के लिए, तो उससे बात करें। लेकिन वो त्रिक स्थान ही मैं मान के चलता हूँ। चलिए, आप विशेष रूप से त्रिक स्थान 6, 8, 12 को मान लीजिए, उनके विषय में बात करूँगा। तो ये कष्ट के घर बात से, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि महान नहीं बनाते, कष्ट देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अपनी बात से बदलता नहीं हूं। मैं क्यों बदलूं? ज्योतिष अपनी बात से नहीं बदलता। आपको यथास्थिति के अनुसार को समझने की आवश्यकता होती है, मगर बेसिक नहीं बदलता है। फिर बहुत दो राय दे रहा हूं कि त्रिकोण बेहतर स्थान होते हैं तो होते हैं, त्रिक स्थान खराब होते हैं तो खराब होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों जिन्होंने ज्योतिष लिखा है, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि 6, 8, 12 स्थान मनुष्य को महान नहीं बनाते, कष्ट देते हैं, लिखा है। तो और जितने लोगों को आपने दुनिया में देखा होगा, वो जो महान बने तो कष्टों से बने। तो सबके ग्रह केंद्र त्रिकोण में नहीं थे। ज्यादातर के लोगों के ग्रह आप देखेंगे कुंडलियों में, तो वो 3, 6, 8, 12 में थे मौजूद। तो आइए उस पर आगे थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। एक छोटी प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। तो देखिए, तीसरा स्थान पराक्रम है। आज पहले वो भाई बहन का सबका है, अनेक चीज़ों का है, आपके लेखनी का भी है, वो जाने दीजिए विषय। वो कहा ना, वो फिर एक घर 15 चीज़ें बताता है, और एक घर से 15 चीज़ें डिस्क्राइब कीजिए तो वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि जो जिस प्रोफेशन में है वो देख के निकल लेना चाहता है। अब बाकी जिनको गहराई में ज्ञान लेना है, कुंडली को जानना है, समझना है, तो वो लोग भी वो सब देखते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा है। 90% लोग अपना वाला देखते हैं वीडियो यूट्यूब पे। ये बात सही है, और वो गलत भी नहीं। कोई उनका उसमें उनको दोष देना ठीक नहीं है कि अपना देखा, अपना इसलिए देखा, अपने बारे में जानना चाहते हैं। उनको कौन सबको एस्ट्रोलॉजर बनना है भाई? जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे घर में कोई मशीन खराब हो गई, तो वो अब आए एक आदमी और पूरा इंजीनियरिंग का ज्ञान देने लगे, तो मैं ही कहूँगा कि भाई ये मशीन बना दो, उतना वाला ज्ञान मुझे दे दो, अर्थात उतनी वाली को ठीक कर दो। तो वो कॉमन बात है, उसमें कुछ मैं दोषारोपण नहीं कर रहा। लेकिन जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या जानना है गहराई में, तो उनको फिर तो हर स्थान के बारे में गहराई समझना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर वीडियो आप देखेंगे ओवरऑल बनाए जाते हैं। मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ, ज़रा कहने में लोग झिझकते हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ। तो आज तीसरे स्थान की बात सिर्फ इतनी करूँगा कि वो आपका पराक्रम, संघर्ष। पराक्रम का दूसरा नाम संघर्ष भी, भूलिएगा नहीं। तो तीसरा, छठा, 8वां और 12वां। छठे से रोग, शत्रु, ऋण देखे जाते हैं, नौकरी भी वहीं से देखी जाती है, ये भी सही। 8वें से आयु, जीवन और मृत्यु दोनों देखा जाता है। और समाज से जब आदमी, उसे मैं गड्ढा स्थान सरल भाषा में बोल देता हूँ कई बार, जब गड्ढे में गिर जाता है, दुनिया को दिखता नहीं आदमी, उसे गड्ढा स्थान भी कहते हैं, अर्थात समाज से बाहर होना कई बार हो जाता है। 12वें स्थान को नींद, सैया सुख बाद में पकड़िए। मुख्यता क्या है? रिस्पेक्ट में कमी लाने वाला स्थान, बेइज्जती कराता है। तो ये जो 4 स्थान है, ये मोस्ट प्रॉब्ली मनुष्य के जीवन में कष्ट के कारण होते हैं। तो यहाँ जब ग्रह ज़्यादा बैठ जाते हैं या कम बैठे हैं, तो उनका दशाएं चल रही, अर्थात कालखंड चल रहा है किसका? खराब स्थान का। तो खराब स्थान का कालखंड चल रहा, अर्थात कष्ट में
जो घर है आपके उनका कालखंड चल रहा तो कष्ट होगा। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है, ये कष्ट देते हैं स्थान, उनमें बैठे ग्रह भी कई बार कष्ट देते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि ऊंचाई नहीं देते हैं, महान नहीं बनाते, बड़ा नहीं बनाते, तरक्की नहीं देते हैं, ये भी कहीं नहीं लिखा है। कई बार उसको विपरीत राजयोग और ये राजयोग सब नाम देते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। विपरीत राजयोग को मैं बहुत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा इफ और बट लगे, किंतु और परंतु, एक लाइन में सब बोले ना कि ये है बात, तो ये विपरीत राजयोग है। सबके अपने अलग विचार हो जाते हैं। किसी एक का फल गया तो उसमें विपरीत राजयोग, नहीं नहीं नहीं, वो खाली उस विपरीत राज्यों को जिस नहीं फला था, कुंडली के और भी दूसरे कारण थे, दूसरा रहस्य था। अब उसको कौन कितना समझता हो, विषय बात की बात है। तो मेरा कहने का रहता है उसको, चलो आप विपरीत राज्य क्यों पकड़ लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपको लगता है उसने बना दिया, इट्स ओके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिनका इन स्थानों पे एक स्थानों में ग्रह बैठे हैं, तो ये निश्चित मानिए कष्ट में है आप। तो पहला कष्ट क्या होता है? पहला कष्ट ये होता है कि मनुष्य की आयु खिंचती। देखिए, उससे भी कुंडली का जो प्रथम घर होता है वहां सूर्य दिखता है, इसलिए जब सुबह होती है तो सबसे पहले लग्न में सूर्य होता है, बाद में धीरे धीरे वो अस्त की तरफ जाता, सप्तम स्थान में सूर्य आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सूर्य वहां अस्त होता है। प्रथम घर में आपके सूर्य उदय होता है और सप्तम स्थान तक आते आते सूर्य अस्त हो जाता है, और सूर्य दक्षिणायन से चलता है और उत्तरायण से भी। लेकिन जो हमारी कुंडली बनाई जाती है उसमें आप पहले घर से 12वें घर में सूर्य जाएगा, दूसरे घर में नहीं जाएगा। तो वो सब रहस्य, वो गहरा गणित का विषय है, वो पृथ्वी और सूर्य की जो गति है उसके हिसाब से। मगर सप्तम स्थान में सूर्य को अस्त माने, दसम स्थान में सूर्य दोपहर का होता है, सातवें स्थान में अस्त, चौथे स्थान में सूर्य रात का होता है, अर्थात रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे, अलग अलग पृथ्वी के जगहों की बात है, आधे पौन घंटे का अंतराल, कई जगह 2.5-3 घंटे का अंतराल। तो अब तो दुनिया जानती है, क्योंकि संसार ग्लोबल हो गया, तो आपको पता चल जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कहानी है, अमेरिका में क्या कहानी है। लेकिन बात यह है कि पहले तो ज्योतिष भारत में था, अन्य देशों में रहा होगा दूसरे हिसाब से, तो यहाँ था, तो यहाँ सप्तम में सूर्यास्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है, उसको हमारे ज्योतिषाचार्यों में नहीं पकड़ा। 6, 7 और 8 ये स्थान जो होते हैं वो पाताल लोक है, अर्थात नीचे चले गए धरती के, जहाँ उदय है आपका, इसीलिए लग्न में बैठे ग्रह को बहुत महान बोलते हैं। तो क्या होता है, उसका मतलब क्या है? अब वो जो काबिलियत है आपकी, वो कहाँ चली गई? नीचे चली गई। अर्थात आप में गुण हैं, काबिल हैं आप, मगर प्रकाशित नहीं होते। इसीलिए जनरली 7वें स्थान को भी मारक कह दिया जाता है। तो आप 6, 7 भी पकड़ लीजिए और 8 और 12, तो इन स्थानों में अब कई बार ग्रह विपरीत परिस्थितियों में चले जाते हैं, या स्थिति जो भी हो, तो मनुष्य का जीवन देर से उदय होता है। इसका यह मतलब नहीं कि उदय नहीं होगा, इसका मतलब नहीं कि भाग्य उसका एक दिन साथ नहीं देगा। और भाग्य की कहानी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। भाग्य देखिए क्या होता है कि भाग्य का एक दूसरा हिस्सा है कि आप धरती पे जन्मे हैं, तो आपको किस जीवन में क्या जीना है, इस जीवन में किस हिस्से में क्या मिलना है। भाग्य का एक मतलब क्या होता है, एक हिस्सा ना, एक पोर्शन ना। भाग्य और दुर्भाग्य मतलब ये ठीक है, फिल्मों में, किताबों में, आपके जीवन में भी होता है। जब समय खराब चल रहा है तो दुर्भाग्यशाली हैं आप। तो ऐसा जिसका दुर्भाग्य है, तो फिर वो जीवन में उदय नहीं होना चाहिए ना, कभी बड़े नहीं होना चाहिए, अर्थात कभी समझ लेनी चाहिए। समय से ही आ गया तो आप भाग्यशाली हो गए। तो भाग्य और दुर्भाग्य आपका समय के अनुसार होता है। इस बात को थोड़ा गहराई से हमारे जो दर्शक हैं उसको समझें। कुछ रटी रटाई बातों से बाहर निकले कारण क्या होता है कि दंत कथाएं हो जाती हैं।
एक तो सही कथा है, एक रामायण है जिसमें राम के चरित्र, एक कृष्ण है, एक पुराण है, भागवत है, श्रीमद् गीता है। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनमें, जिसको कहते हैं अपनी कहानी जोड़ के उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं, जिनको हम दंत कथाएं कहते हैं, जिनका यथार्थ से संबंध थोड़ा कम होता है, वो ज़्यादा फेमस हो गई संसार में। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि ये जो आपके, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत महान बना देंगे, बड़ा बना देंगे, वो बनाते हैं। दसियों लोग, सैकड़ों की छोड़िए, कम से कम 10-20 की कुंडली मेरे पास है जिनको मैं जानता हूँ, और वो करेक्ट कुंडली है। देखिए, एक तो गूगल का डेट ऑफ बर्थ, उसे मैं राइट नहीं मानता, सबका मिल जाए आवश्यक नहीं, पहले तो होते ही नहीं था, किसी की जन्मतिथि से ही ज़्यादातर लोगों को कुछ मिलती, तो उसको नहीं, लेकिन जिनकी है मैं इनके बारे में बात करूँ, ऐसा नहीं। तो मैंने आपको क्या एक लाइन बोला, 3, 6, 8, 12, और उसमें सप्तम और दूसरे स्थान को भी जोड़ा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी छूट है, यहाँ तो कष्ट ही दे। तो 3, 6, 8, 12 तो ये कष्ट देते हैं, लेकिन बड़ा या महान नहीं मनाते। ये कोई पुस्तक में दिखा दिए तो हम मान, ये मैं बोल रहा हूँ देते हैं। तो कष्टों से अर्थात संघर्ष, प्रयत्न करके जूझते सब, प्रयत्न सब करते हैं, केंद्र में ग्रह बैठे होते हैं, त्रिकोण बैठे, तो उसका प्रतिफल सामने वाले जल्दी मिल जाता है। आप राजनीति में हो, फिल्म लाइन में हो, या किसी और चीज़ में देखेंगे, एक व्यक्ति आपके साथ चला, वो जल्दी सफल हो गया, आप पीछे रह गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुत पीछे रहने के बाद भी एक दिन आप आगे चले जाते हैं। समाज में जो लोग जी रहे उनको देख लीजिए कालखंड, वो लोग समाज में बहुत आगे चले जाते हैं, जो बहुत आगे गया था पहले बहुत पीछे छूट जाता है। तो वो स्थितियां होती हैं, वो इन स्थानों की वजह से होती है। पीछे तो हो गए आप, मान के चलिए, अर्थात आयु जा रही है, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, ये एकदम गलत बात है। फिर मैं बता देता हूं, बेसिक नहीं बदलता, कष्ट अवश्य मिलेगा इन स्थानों से। जिनके ज्यादा गए हैं यहाँ पे, वो कष्ट मिले ही मिले। मेरी बात को गलत बिल्कुल मत पकड़ी, सिर्फ सफलता शब्द सुन लिया, नहीं, कष्ट मिले, मगर कहीं न कहीं गुणवान बना देते हैं ये घर। जिसको कहते हैं कि अपने यहाँ देश में कहावत है कि कई बार पढ़े से ज़्यादा गढ़ा कामयाब हो जाता है। अर्थात एजुकेशन उसकी इतनी नहीं है, लेकिन उसने जीवन में इतने घाट घाट का पानी पी लिया है कि वो जो एक ही स्थान में बैठ के पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, और एक जो संसार में भटक रहा था, वो कई बार वो जो भटकने वाला है उससे ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है और रहस्य को जीवन के पता कर लेता है। तो इनकी सफलता कई बार श्रेष्ठता की तरफ ले जाती, उनकी सफलता कई बार आर्थिक संपन्नता की तरफ रह के छूट जाती, ये अंतर हो जाता है। तो इसलिए मैं जाते जाते फिर से कहूँगा, ये स्थान वो भी देते हैं, आगे भी इस पर चर्चा करूँगा, लेकिन अब आज ओवरऑल मैंने बताने की कोशिश की। हर घर की अपनी एक विशेषताएं होती हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कष्ट के बगैर नहीं होगा, जिसे आप कष्ट मानते हैं आज के संसार में। और कष्ट तो मन से ही होता है या शरीर से। तो वो गहरा रहस्य, उस पर फिर कभी आऊँगा। तो आए मिलते हैं भविष्य में किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।